भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदयुम्न नामक राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विष्णु जी ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि वह उनकी और उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करें। भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने मूर्ति बनवाने का कार्य शुरू कर दिया और तभी भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर राजा के यहाँ मूर्ति बनाने पहुँचे। विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रदयुम्न के सामने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियाँ नहीं बन जाती हैं, उनके कमरे में कोई नहीं आएगा। लेकिन एक दिन कमरे के अंदर से किसी तरह की आवाज नहीं आई तो रानी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रानी ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने तीनों मूर्तियाँ अधूरी हैं। ये सब देखकर सभी दुखी और परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने दोबारा उनको दर्शन दिए और कहा कि इसी रूप में मूर्तियों को मंदिर में विराजमान कर दो। तब से जगन्नाथ जी समेत बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होने लगी। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय जगन्नाथ जरूर बोलिएगा। जगन्नाथपुरी में हुआ जिंदा चमत्कार। जब पुरी के भगवान जगन्नाथ को हुआ पेट में दर्द। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ जी को हर दिन 56 भोग खिलाए जाते हैं। इतना सारा भारी खाना रोज खाने से जगन्नाथ जी का पेट खराब हो सकता है। ऐसा सोचकर जगन्नाथ जी को अपना इकलौता बेटा मानने वाली लेंदी माता नाम की उनकी एक भक्त जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए नीम का चूर्ण लेकर रात में पुरी के मंदिर आती है, पर द्वारपाल उस पर हंसकर उसे अंदर नहीं जाने देते और उसका नीम का चूर्ण भी फेंक देते हैं। लेंदी माता रात भर ये सोचकर रोती रही कि बिना चूर्ण खाए कहीं जगन्नाथ जी के पेट में रात में दर्द न होने लगे। उसी रात पुरी के राजा के सपने में पेट दर्द से चीखते हुए जगन्नाथ जी आए और गुस्से से बोले कि आपके द्वारपाल मेरी माता को मुझे दवाई देने से क्यों रोकते हैं। उसी रात पुरी के राजा ने लेंदी माता के घर जाकर उनसे नया नीम का चूर्ण बनवाकर जगन्नाथ जी को अर्पित किया। आज भी लेंदी माता की याद में रोज जगन्नाथ जी को भोग के बाद नीम का चूर्ण खिलाया जाता है। सारे भक्त कमेंट्स में दिल से लिखे जय श्री जगन्नाथ भगवान। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं न भूले